दोस्तों, कैसे आप? तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जो ये दशमलव संख्या है इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना सिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सवाल है। इसमें हमें दशमलव संख्या दी हुई है, जैसे कि 1.40 है ना। तो ये हमें दशमलव संख्या दी है और हमें इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, यानी कि मैसे पे निकालना है। तो अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इन दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना होगा। तो भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, वैसे मैंने आपको बताया हुआ भी है कि दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो आप देख लीजिए। देखिए, पहले हम लिखेंगे जैसे कि 140 है ये, तो 140 हम इसको लिख देंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि दशमलव जो है इसके बाद कितने अंक है। कितने अंक है? 2 अंक है, 1 2। तो अब हमें क्या करना है, जितने दशमलव के बाद अंक होंगे उतने ही हम नीचे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो कितने अंक है? 2 अंक है, तो हम 2 0 लगा देंगे, है ना। तो अब देखिए, अब ये हमारा हुआ 35 हुआ। अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो ये 35 ही होगा ना। अब हमें देखना है दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो हम 1 0 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये है 560। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो अब हम इसमें 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हमें ऊपर की संख्या चाहे बराबर हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें इस और इस सवाल में, इस क्वेश्चन में, मतलब कि इस और इस भिन्न में तो नीचे की संख्या बराबर है, 100 है, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें तो सिर्फ 2 अंक है और इसमें 3 अंक है। तो अब हमें क्या करना है, इस संख्या को भी बराबर करना है इनके, यानी कि देखिए यहाँ पर भी हमें 100 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुना कर लेंगे। जब हम ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 350/100 आ जाएगा। यानी कि अब देखिए, अब हमारे पास ये भिन्न आ गई। तो अब ये हमारे तीनों भिन्न बराबर हो गई ना। तीनों में नीचे जो हर है वो हमारा समान है, 100 है ना। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमसे पूछा एचसीएफ। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हमसे ऐसे जो भिन्न दिए हुए हो उसमें हमें एचसीएफ पूछा जाए तो हम अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, अब हमें एचसीएफ पूछा है तो हम अंशों का क्या एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए, अब हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। अब हमारी संख्या है 140, 350 और 560, है ना। ये हमारी कोई संख्या है। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए। तो फिर हमें मतलब कि कोई ऐसी संख्या, यानी कि ऐसा पहाड़ा लेना है, ऐसा संख्या का भाग देना है इनमें, जिससे मतलब एक ही पहाड़े से, यानी कि एक ही संख्या से ये तीनों संख्याएं कट जाए पूरी तरह से। तो पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले हम 2 का ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े से ये तीनों कट जाएंगी। तो देखिए, 2 सत्ते 14 और 0, 2 एकम 2 और 1 यहाँ पर आया। तो ये 2 एकम 2, 1 यहाँ पर आया। तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 175। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4। अब यहाँ 1 गया तो 2 अठे 16 और 1 0। अब देखिए, अब हम दोबारा इसमें, अब हम इसमें 2 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि देखिए 2 के पहाड़े से ये और ये दोनों संख्या कट जाएंगी, लेकिन ये नहीं कट पाएगा 175। तो इसलिए अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाए। तो ऐसी कौन सी है, तो ऐसी 5 है। तो अब हम इसमें 5 का भाग देंगे। देखिए, तो 5 एकम 5, यहाँ पर 2 गया, 5 चौका 20। फिर देखिए, 5 तिया 15, यहाँ पर 2 आया, 5 25। अब देखिए, अब यहाँ पर ये है हमारा
80, तो इसमें हम लेंगे 25 लेंगे, तो पचम 25, यहाँ पर 3 आया तो 5 छंगा 30, यानी कि ये 56 आ गया। अब ऐसी संख्या देखिए जिससे कि ये तीनों कट जाए। तो देखिए अब हम 7 को देखते हैं, तो 7 दूनी 14 और 7 पंजा 35 है ना, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 होगा, 7 7 49, 7 8 56। हाँ, तो ये हमारा 7 8 56 हो जाएगा, मतलब कि ये 7 से कट जाएगा। तो अब देखिए 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 7 8 56 है ना। अब देखिए अब ऐसी कोई संख्या लीजिए जो इन तीनों को काट सके। तो देखिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके, क्योंकि अगर हम 2 का भी भाग देंगे तो उससे 2 और 8 तो कट जाएगा, लेकिन 5 बच जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको यहीं की यहीं छोड़ देंगे, अब हमें आगे भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो ये हमारी संख्या है हम इनको आपस में गुना कर लेंगे। जैसे कि ये है 2 × 5 × 7, इनको हम गुना कर लेंगे। तो देखिए 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70, यानी कि ये हमारा कितना आया है, 70 आया है ना, 70 आया है हमारा आंसर। यानी कि जो ये 70 है ये हमारा क्या है, HCF है। इन दशमलव संख्याओं का HCF निकला है हमारा 70। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक सवाल और करवाती हूँ। अब ये हमारे कोई सवाल है, अब पहले हम इनको भिन्न में बदल लेंगे। तो 18 बट्टा 1, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, फिर 270 बट्टा दशमलव के बाद 2 संख्या इसलिए 2 0, और फिर ये यहाँ भी अब दशमलव से पहले 0 है, इसका कोई मान नहीं है इसलिए अब हम 30 ही लिखेंगे। अब दशमलव के बाद 2 संख्या 2 अंक है तो अब 2 0। अब क्या करेंगे, तीनों को बराबर करेंगे नीचे की संख्याओं को। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे। जब हम इन दोनों को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ऊपर नीचे 0 0 लग जाएगा। तो अब ये नीचे की संख्या हमारी बराबर हो गई है ना, बराबर हो गई। तो अब हम इनका HCF निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हमसे HCF पूछा है तो हम ऊपर यानी कि अंशों का HCF निकालेंगे और इनका LCM निकालेंगे। अगर आप चाहो तो इनका LCM निकाल सकते हो, क्योंकि LCM निकालना मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब हम इनका निकालेंगे 180, 270 और 30, इनका हम HCF निकालेंगे। देखिए तो पहले हम इसमें 2 का ही भाग दे देते हैं, है ना। तो 2 नाम 18 0, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, 135 है ना। अब देखिए 2 अब यहाँ पर आ जाएगा 15 बार, है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें किसका भाग देंगे, अब हम इसमें भाग देंगे 5 का, है ना। तो देखिए अब है 5 एकम 5, अब कितना बचा, 4 बचा, तो 5 8 40। अब देखिए 5 दूनी 10, अब यहाँ पर 3 बचा, 5 7 35। अब ये 5 तिया 15, अब हम इसमें किसका भाग देंगे, अब हम इसमें 3 का भाग देंगे। तो देखिए 3 नाम 3 छिंग 18 है ना, 3 छिंग 18, 3 नाम 27, 3 एकम 3। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आगे हमारे पास कौन सी संख्या बची है, 6 9 1। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये 6 9 1 है। तो देखिए अब हम इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो 3 के पहाड़े में 6 और 9 तो आ रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अब हम इसमें किसी का भी भाग नहीं देंगे, है ना। तो हमारा जो HCF अब यहीं तक ही होगा। अब देखिए अब हमारी जो ये संख्या है इनका हम गुना कर लेते हैं। तो 2 × 5 × 3, तो देखिए अब 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, तो ये 30 हमारा क्या आया है, HCF। 30 हमारा HCF आया है। ठीक है, तो इस जो ये हमारा दशमलव का क्वेश्चन है इसका जो HCF आया है वो हमारा 30 आया है ना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।